नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? न्यूटन रैप्सन इटरेशन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ सी where c greater than 0 each। बेसिकली हमें इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एनआर मेथड का इटरेशन फॉर्मूला बनेगा। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिख दूं तो इसको हमें करना क्या है? x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ सी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू सी। तो देखिए कौन सा बनेगा, तो आपको देखना है। तो हर एक ऑप्शन में मैं x ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स ऑफ n इक्वल्स टू मैं x सब्सटीट्यूट करूँगा, तब जाके हमें क्या ये मिलेगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू सी मिलना चाहिए, तब जाके हम बोल देंगे वो ऑप्शन सही है। तो आइए ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ सी बाई 2x स्क्वायर। अगर इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2x क्यूब इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ सी। सो देखिए 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? क्यूब रूट ऑफ सी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी की तरफ अगर देखेंगे सो x इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस क्यूब रूट ऑफ सी डिविजिबल बाई 3x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3x क्यूब इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस क्यूब रूट ऑफ सी। देखिए 3x क्यूब से 3x क्यूब कैंसिल, यहाँ से हमें मिल रहा है माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ सी इक्वल्स टू 0। सो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन सी को अगर देखेंगे सो x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस सी बाई 3x स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे सो 3x क्यूब इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस सी। सो यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स क्यूब इक्वल्स टू सी। सो देखिए ये हमें जो डिजायर इक्वेशन है हमारा इसके साथ मैच हो रही है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी डी, बी एंड ए इज नॉट करेक्ट आंसर। आप सिमिलरली डी को भी चेक कर सकते हैं। तो मैं एक बार डी को भी कर देता हूँ। x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस सी डिविजिबल बाई 3x क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर। सो 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब इक्वल्स टू माइनस सी। सो यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस सी, जो कि हमारा जो इक्वेशन है एक्स क्यूब इक्वल्स टू सी इसके साथ इक्वल नहीं हो रही। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। So next question is the real roots of the equation x sin x equals to minus of cos x between 2, 3 by using bisection method each। So basically हमें bisection method के मदद से ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के रूट को निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। आप एफ ऑफ 2 को निकालते हैं। आप एफ ऑफ 2 सो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 साइन 2 प्लस कॉस 2। इसका वैल्यू आ जाएगा 1.4024। आप निकाल के देख लेना, मैं ऑलरेडी निकाल के रखा हूँ। एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 sin 3 plus cos of 3। So basically that is minus of 0.5666। So अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे so this is basically 2 point, this is basically 3 point। so 2 में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, 3 में हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स ये फंक्शन एक्स एक्सिस को एक बार एटलीस्ट कट करेगा।
एटलीस्ट कट करेगा इन दैट इंटरवल। सो 2 और 3 के बीच में रूट एग्जिस्ट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू बाइसेक्शन मेथड हम लोग जो हमारा इंटरवल है 2 और 3 के बीच में उसको हम बाइसेक्ट करते जाएंगे। सो हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा x1 दैट इज 2 plus 3 divisible by 2 that is 5 divisible by 2 which is equals to 2.5। अब f of x1 का वैल्यू निकाल के देखेंगे दैट इज f of 2.5 which is equals to 2.5 sin 2.5 cos 2.5। सो आइए देखते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.6950 जो कि हमारा पॉजिटिव है। तो सिमिलरली हम फिर ग्राफ बनाएंगे। ये है हमारा 2 में पॉजिटिव, 3 में हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रही है और 2.5 में भी हमारा पॉजिटिव रूट आ रही है। सो फर्दर जो रूट लाई करेगा 2.5 और 3 के बीच में रूट लाई करेगा। सो हमारा जो x2 हो जाएगा 2.5 plus 3 divisible by 2, so x2 is 2.75। so x2 is 2. so x2 is 2.75। सो आप देख रहे हैं जो हमारा रूट है वो बेसिकली ना इसके तरफ आगे बढ़ रहा है, बाकी 2.84 की तरफ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, 2.98 की तरफ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पूरा इसको अच्छे से निकाल लीजिए, फिर आप आंसर को टिक कीजिए। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ ये 2.796875 के तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, ना कि 2.847381 और ना कि 2.9875 से आगे बढ़ रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन यूज पार्शियल पाइवोटिंग। सो बेसिकली हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, द पाइवट्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई आर। सो सबसे पहले आइए हम इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमारा जो सिस्टम से हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा 5 1 2 34 4 माइनस यहाँ पर x 0 है दैट इज 0 4 माइनस 3 12 10 माइनस 2 एंड 1 इक्वल्स टू -2। अब पार्शियल पाइवोटिंग का मतलब क्या है? पार्शियल पाइवोटिंग का मतलब हमें जो पिवोट एलिमेंट मिल रहा है, मान लीजिए ये हमारा पिवट एलिमेंट है, तो ये पिवट एलिमेंट इस कॉलम में जितना भी एलिमेंट होगा उस हर एक एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। 5 क्या इस कॉलम में हर एक एलिमेंट से बड़ा है? नहीं ना, 5 10 से छोटा है। तो इसका मतलब हमें पार्शियल पिवोटिंग करना है। सो पार्शियल पिवोटिंग कैसे करेंगे? सिंपली हम R3 को रिप्लेस कर देंगे R1 से। सो आफ्टर रिप्लेसिंग R3 इक्वल्स टू R1 हमारा जो सिस्टम बन जाएगा 10 -2 1 -4 0 4 -3 5 1 2 34 एंड दिस इज 12। सो देखिए ये एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट से बड़ा है। सो हमारा फर्स्ट पिवट के रिस्पेक्ट में पार्शियल पिवोटिंग हो गया है। सिमिलरली हमें सेकंड पिवट के रिस्पेक्ट में पार्शियल पिवोटिंग करना है, थर्ड पिवट के रिस्पेक्ट में पार्शियल पिवोटिंग करना है। देखिए 4 जो है 4 2 और 1 से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी पिवटिंग है, तो हमें पिवटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो 2 है 2 -3 और 1 से बड़ा है, सो यहाँ पर भी पिवटिंग ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पर पिवटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो देन क्वेश्चन में बोला है द पिवट्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का हमें पिवट क्या क्या मिल रहा है। सो देखिए दिस इज कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड दिस इज कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू जेड। सो हमारे पास x के रिस्पेक्ट में पिवट मिल रहा है 10, y के रिस्पेक्ट में पिवट मिल रहा है 4। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी बी
सी एंड डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉप है क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द सीरीज xn plus 1 equals to xn by 2 plus 9 by 8 xn x naught equals to 1 by 2 obtained from the NR method the series converges to। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली क्या कीजिए, क्योंकि सीरीज कन्वर्ज हो रही है, मान लेते हैं लेट द सीरीज कन्वर्ज टू एल। तो हम एक्स ऑफ एन प्लस वन, एक्स ऑफ एन, इन सब के प्लेस में एल पुट कर देंगे, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रही है एल में, तो एक्स ऑफ एन भी एल में कन्वर्ज होगा, एक्स ऑफ एन प्लस वन भी एल में कन्वर्ज होगा। सो अल्टीमेटली एल इक्वल्स टू एल बाई टू प्लस 9 8 बाई एल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एल, सो एलसीएम हो जाएगा 8l। सो दिस इज कोर एल, दैट इज कोर एल स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू एल। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8l स्क्वायर इक्वल्स टू 4l स्क्वायर प्लस 9। सो दैट मीन्स 4l स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सो l स्क्वायर इक्वल्स टू 9 by 4, that is l equals to, so which is equals to 3 upon 2. Okay, no, this is not 3 by 2. So l square l is equals to plus minus 9 by 4, which is equals to plus minus 3 by 2. So that is या तो 1.5 प्लस में होगा या तो माइनस 1.5 में कन्वर्ट होगा, लेकिन ऑप्शन में माइनस 1.5 गिवन नहीं है, प्लस 1.5 गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी बी सी डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स आर टेब्यूलेटेड एज यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला द क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट कैन बी फिटेड टू द अबव डेटा इच। तो देखिए ये क्वेश्चन को करने का दो मेथड है। एक तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें जाइए, दूसरा है आप इसको ना हर एक को एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, हर एक को। आप क्या कीजिए, आप एक बार एफ ऑफ एक्स मान लिया, उसके बाद ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखिए क्या 1 आ रही है। देखिए जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 2 होगा, लेकिन एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, 1 है। सो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। सिमिलरली यहाँ पर -2 हो जाएगा, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नेगेटिव, ऑल्सो आंसर नहीं हो सकता है। सो सी और डी में से किसी भी एक ऑप्शन होना चाहिए। आप एफ ऑफ 1 को देखते हैं, अगर सी में एफ ऑफ 1 अगर सब्सटीट्यूट करेंगे सो 1 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 1, सो दैट इज 2 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू माइनस 11। ये भी नहीं हो रही है। ऑप्शन डी को अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। सो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 7 प्लस 6 प्लस 1। सो देखिए 6 7 8 9 9 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 2, हाँ आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी ए बी सी इज नॉट रॉन्ग आंसर। सो आप चाहे तो टेबल बना करके जो यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाइए, उसके बाद जो फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जो हमारा फॉर्मूला रहता है एफ ऑफ 0 प्लस डेल एफ बाई 1 फैक्टोरियल एक्स इंटू प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर ऑफ एफ, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में ऐसे निकालने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो रही है, तो डायरेक्ट से अप्लाई कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to 1 dx by 1 plus x स्क्वायर बाई यूजिंग सिम्पसन थर्ड 8 रूल। सो बेसिकली हमें सिम्पसन थर्ड 8 रूल के मदद से हमें इस इक्वेशन को, ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है। सो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये सिम्पसन थर्ड 8 जो रूल है ना, सिम्पसन थर्ड 8 रूल हमेशा याद रखना। सिम्पसन थर्ड 8 रूल मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 3 के इंटरवल में काम करता है। मल्टीपल ऑफ 3 इंटरवल इट वर्क्स। मतलब या तो आपको जो 0 1 है, 0,1 है, इसको आप 2 पॉइंट इंट्रोड्यूस करके 1 2 3 इंटरवल में तोड़ दीजिए, या तो आप क्या कीजिए 0,1 के बीच में 5 पॉइंट इंट्रोड्यूस करके 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और मान लीजिए 1 6, मतलब 5 पॉइंट को इंट्रोड्यूस करके 6 इंटरवल में कन्वर्ट कर दीजिए। सो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप चाहे तो उसको मतलब 3 इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 6 इंटरवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम क्यों 6 इंटरवल में जाएंगे, हम लोग 3 इंटरवल में ही कन्वर्ट करेंगे। 3 इंटरवल में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं एक्स एफ कॉब एक्स, क्योंकि टेबल हमारे पास गिवन नहीं है। 0 दिस इज 0, दिस इज हमारे पास 2 पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है। सो दैट इज एच क्या होना चाहिए 1 - 0 डिविजिबल बाई 3। सो 0 1/3 2/3 एंड 3/3 दैट इज 1। सो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ रही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दैट इज हमारा जो फंक्शन आ रही है 1/3 में एफ ऑफ 1/3। सो दिस इज 1/1 प्लस 9, सो 9 प्लस 1 दैट इज 10, 9/10 f of 2/3, so this is 1/9/4, so 4 divisible by 13, so 4 divisible by 13 and f of 1 is 1/1 plus 1 that is 1/2। so ये हो गया हमारे पास जो टेबल है, ये हो गया। अब हम जानते हैं नाउ सिम्पसन 1/3 रूल में 0 to 1 1/1 plus x square d of x equals to 3h/8 first term, that is f of h plus f of 1 first term plus last term plus 2 into multiple of 3. So this is basically x naught, this is basically x1, this is basically x2, this is basically x3. So first term plus last term plus multiple of 3, क्योंकि यहाँ पर जो है मल्टीपल ऑफ 3, सो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3 में एक भी टर्म नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगा एंड 3 इंटू रिमेनिंग टर्म दैट इज x1 एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2। सो 3 into 8 is 1/3 divisible by 8. What is f of 0? F of 0 is 1. What is f of 1? 1/2 plus 3 into 9/10 plus 4/13. 9/10 plus 4/13. So that is 1/8, 1 plus 1/2 plus आप अब इसको अगर आराम से बैठ के सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना तो आपको जो आंसर आ जाएगा लगभग 0.78539। आप इसको चाहे तो वेरीफाई करके देख लेना। सो दैट इज आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी ए सी एंड डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, the minimum number of equal length subintervals needed to approximate integration 1 to 2x e to the power x d of x to an accuracy of at least 1/3 into 10 to the power -6 using trapezoidal rule each। so basically हमारे पास ये जो क्वेश्चन में हमें मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स को निकालना है। मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स का जो लेंथ है वो हमें निकालना है यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल। तो आइए क्वेश्चन को कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। सो
इस क्वेश्चन को हम मैक्सिमम जो एरर बाउंड है ना, मैक्सिमम एरर बाउंड के फॉर्मूला के मदद से करेंगे। तो एक बार उसके फॉर्मूला को लिख लेते हैं। सो सॉल्यूशन इज, तो अगर हम लिखेंगे ट्रापीजॉइडल, टी फॉर ट्रापीजॉइडल, एंड ट्रापीजॉइडल का अगर एरर लिखेंगे, सो दिस इज h³ / 12 max of f double dash of xi into b minus a divisible by n. So this is not m, this is basically h. This is basically h. So this h से एक h कैंसिल आउट हो जाएगा. So therefore h²/12 b minus a into maximum of f double dash of xi. f double dash of xi का हमें मैक्सिमम निकालना है, जहां पर xi कहां से कहां के, जहां पर xi 1 और 2 के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, 1 और 2 के अंदर बिलोंग कर रहे हैं. सो अब हमें f of x क्या गिवन है, f of x इज x e to the power x. f dash of x क्या गिवन है हमारे पास, x e to the power x plus e to the power x which is equals to e to the power x x plus 1. f double dash of x क्या हमारे पास गिवन है, e to the power x. सो अच्छे से लिख लेते हैं, e to the power x x plus 1 plus e to the power x. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, e to the power x plus 2. यह है हमारा f डबल डैश ऑफ x. अब देखिए हमें मैक्सिमम ऑफ f डबल डैश ऑफ xi निकालना है, जहां पर xi 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है. सो हम अगर मैक्सिमम ऑफ f डबल डैश ऑफ xi को निकालने के लिए जाएंगे ना, सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हम xi के प्लेस में दैट मीन्स e to the power xi एंड xi प्लस 2, क्योंकि देखिए ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और x प्लस 2 xi प्लस 2 दिस इज ऑल्सो बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर अटेंड होगा, 2 पर अटेंड होगा. सो दिस इज बेसिकली ई स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 4 ई स्क्वायर. सो मैक्सिमम ऑफ f डबल डैश ऑफ xi का जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज 4 ई स्क्वायर. अब हमें पूरा वैल्यू, सारा वैल्यू मिल गया है, अब इसको पुट कर दीजिए. सो यहाँ से हमें पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए. सो दैट इज, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए एटलीस्ट जो एक्यूरेसी है, एटलीस्ट हमारे पास जो एक्यूरेसी है, मतलब एरर का जो एक्यूरेसी है 1/3 इंटू 10 to the power minus 6. दैट मीन्स t ऑफ एरर which is equals to 1/3 into 10 to the power minus 6. So ये क्या हो जाएगा, h²/2 into h²/12 into 4 स्क्वायर into जो होता है क्या है, into और एक तारना है b माइनस है, into b माइनस है. व्हाट इज b, 2 minus of 1 which is equals to 1/3 into 10 to the power minus 6, that is h²/12 into 4 स्क्वायर, और 2 में से 1 गया तो 1, दिस इज 1/3 into 10 to the power minus 6. सो देखिए यहाँ पर अगर हम 4 3 सा 12 एंड 3 3 सा कैंसिल आउट हो जाएगा, h² equals to 10 to the power minus 6. So h² equals to 10 to the power minus 6 by e square, that is अब हमें h क्या मिल जाएगा, h is equals to 10 to the power minus 3 divisible by h. Now number of, हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में निकालना है द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल लेंथ सब इंटरवल. हमें नंबर ऑफ इंटरवल को निकालना है. देखिए h हमें मिल गया है, अब नंबर ऑफ इंटरवल्स कैसे निकालते हैं. नाउ नंबर ऑफ इंटरवल्स
एन अगर मान लेते हैं तो एल इक्वल्स टू बी माइनस ए डिविजिबल बाई एच. बी इज 2, ए इज 1 एंड एच इज 10 to the power minus 3 divisible by e, that is e by 10 to the power minus 3, that is 1000 e. So I think 1000 e, so option A is the correct answer. बाकी B, C and D is not the correct answer. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. So the Newton-Raphson method is used to find the root of the equation x square minus 2 equals to 0. If the iteration are started from -1 then the iteration will converge to. So ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जहाँ पर हम क्या करेंगे. सो सोल्यूशन को एक बार देख लेते हैं. सो क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. हम मान लेते हैं जो हमारा इटरेशन मेथड है वो एल में कन्वर्ज हो रही है. सो दैट मीन्स एल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2. सो एल इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2. क्योंकि सो देखिए एल या तो रूट 2 में कन्वर्ज हो सकती है या तो एल माइनस ऑफ रूट 2 में कन्वर्ज हो सकती है. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द इटरेशन आर स्टार्टेड फ्रॉम -1 देन द इटरेशन विल बी कन्वर्ज. सो देखिए क्योंकि हमारा जो इटरेशन -1 से स्टार्ट हुआ सो ये माइनस रूट 2 में कन्वर्ज होगा ना कि रूट 2 में कन्वर्ज होगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बाकी ए, बी एंड डी इज नॉट द करेक्ट आंसर. So I think this is the last question. So I hope this video is helpful for you and thanks for watching and keep practicing.